हेलो स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे आपके। तो इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको 3 डिजिट नंबर्स के बारे में टॉक करना हो या 4 डिजिट नंबर्स के बारे में टॉक करना हो तो आप सबसे लीस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर उनके लिखिए। तो जैसे आपके पास 3 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर क्या है आपके पास 100 एंड हाईएस्ट आपके पास है 999। ओके, तो देखिए आप इसे 7 से डिवाइड कीजिए। तो 7 1 जा 7 एंड दिस वन बिकम 3 0 4 जा 28 2। ओके, एंड अगेन इसे भी आप 7 से डिवाइड कीजिए। तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 एंड 5। ओके, तो आपको जब भी फर्स्ट टर्म यानी कि ए फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो फर्स्ट टर्म के लिए जो आपने डिवाइड किया है तो ए इक्वल हो जाएगा आपका 100 प्लस 7 माइनस 2, यानी कि जो नंबर आपने लिया 100 वो ये आ गया आपके पास। किस नंबर से आपने डिवाइड किया 7 से एंड माइनस 2 यानी कि जो रिमाइंडर आया आपका। ठीक है, जो रिमाइंडर आया वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया आपके पास 105। ठीक है, और ये आपका होमवर्क बनता है, यानी कि ये आपका एग्जाम में या कभी आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए एक बार रफ में अगेन कि क्या जो ये नंबर आपका आया है ये क्या 7 से डिविजिबल है और नहीं है। और सेकेंडली आपका जो लास्ट टर्म, जनरली आपके लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट किया जाता है और ए एन से भी डिनोट किया जाता है। चलिए यहाँ पे एल से डिनोट करके कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 999। अब देखिए यहां हमने ऐड किया क्योंकि उससे बड़ा नंबर चाहिए था, 3 डिजिट में नंबर चाहिए था। अब आपको 3 डिजिट में ही नंबर चाहिए बट वो 999 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 994। ओके, अब देखिए आपके पास एक चीज और, देखिए ये 7 से डिविजिबल है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स यहां पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। देखिए 7 का टेबल देखिए, 7 1 7 7 2 14 7 3 21। तो देखिए हर एक जो दो डिफरेंस आ रहे हैं आपके 21 माइनस 14 आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज अगेन 7। ओके, बात समझ में आई। तो आपके पास जो एपी फॉर्म हो जाएगी वो क्या फॉर्म हो जाएगी, देखिए 105 105 प्लस 7 दैट इज 112 और एंड टर्म तक चलते हैं। तो चलिए आप इसको ए एन भी बोल सकते हैं। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपके पास कितना है 994, ए आपके पास है 105, एन आपको फाइंड आउट करना है एंड डी की वैल्यू आपके पास है 7। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7, देन दिस वन बिकम 14 minus 5 that is 9 8 0 8 and 8 889 is equal n minus 1 into 7। तो यहां से आपके पास आ जाएगा n minus 1 equal 889 by 7। तो n minus 1 equal आपके पास कितना आ गया, यहां से देखिए 7 1 जा 7 1 2 1 8 7 4 जा एंड 7 n इक्वल आपके पास आ गया 149 प्लस 1, दैट्स वाई n इज इक्वल 150। हेंस योर आंसर। सॉरी, आपके पास ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल, ठीक है, तो 7 1 जा 7 एंड आई थिंक 1 रिमेनिंग 1 14 दैट इज 7 2 जा 14 4 रिमेनिंग 7 9 जा। Okay, that is 129 plus 1 that is n equal 130। Okay, तो ये आपके क्या है, यानी कि 130 टर्म्स होंगे आपके 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 130 टोटल टर्म्स होंगे 3 डिजिट नंबर्स के जो आपके क्या है 7 से डिविजिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म of these APs
आर इक्वल। तो चलिए आपका फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट आपकी एपी क्या है 63, 65, 67। ओके, तो इसमें देखिए आपका ए आ जाएगा 63, डी आपका आ जाएगा 65 माइनस 63। ओके, तो यहां से ए एन कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास है 63, एन आपको फाइंड आउट करना है बिकॉज वो nth टर्म फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों वैल्यूज, दोनों एपीज के टर्म क्या हो, सेम हो। दैट्स वाई आप एन ही यूज करेंगे। डी आपके पास 2 है, तो ये आ गया आपके पास 63 प्लस एन, 2n आ गया माइनस 2, 61 प्लस 2n। ओके, सेकेंड एपी आप ले लीजिए। आपको क्या गिवन है, ये आपके पास फर्स्ट थी, सेकेंड क्या है आपके पास 3, 10, 17 अप टू। ओके, यहां पे आप देखिए सेम सिंबल्स तो यूज कर नहीं सकते, तो कैपिटल ए यूज कर लीजिए 3, कैपिटल डी यूज कर लीजिए 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये आपके पास कितना आ गया, कैपिटल ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैंने एन सेम ही यूज किया बिकॉज आपको वो एन फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों गिवन एपीज जो है आपकी, उनके टर्म क्या हो, सेम हो आपके। तो ये आपके पास आ जाएगा, ए है आपके पास 3, एन अगेन आपको फाइंड आउट करना है, एंड डी आपके पास है 7। तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस एन माइनस 7n माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल 3 प्लस आई थिंक ऐड हो जाएगा तो माइनस 4 प्लस 7n। सिंस बोथ आर इक्वल दैट मीन्स उनके nth टर्म क्या होने हैं आपके, इक्वल होने हैं। तो दैट मीन्स ए एन यानी कि फर्स्ट एपी का nth टर्म सेकेंड एपी के nth टर्म के इक्वल है। तो अब क्या कीजिए, आप ये वैल्यूज को पुट कर लीजिए, 61 प्लस 2n इज इक्वल माइनस 4 प्लस 7n। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 61 प्लस 4 is equal 7n minus 2n and this one become 65 is equal 5n and by this you can easily get n equal 65 over 5 that is n is equal 13। that means अब आप इसको फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं कि जो ये एपी है आपकी फर्स्ट, उसका 13th टर्म और सेकेंड एपी का भी 13th टर्म आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था आज का। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक से, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है लास्ट से 20th टर्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिए कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको लास्ट टर्म को एज ए फर्स्ट टर्म कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्टली जो गिवन एपी है आपकी, उसमें आपका ए क्या है वो देख लेते हैं। ए आपके पास है 3 एंड डी आपके पास है 8 माइनस 3 दैट इज 5। ओके, तो अगर आपकी ये एपी यहां से इधर की तरफ चलने पर आपका डी अगर 5 है, ठीक है, तो आप जब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर +5 है तो डी की वैल्यू अब -5 हो जाएगी, और अगर डी -5 होता तो आपका +5 बन जाता। तो नाउ 253 आप एज ए फर्स्ट टर्म ले लीजिए। दैट मीन्स आप रिवर्स जा रहे हैं, आपको यहां से यहां पहुंचना है। तो 253 माइनस 5 देन 253 माइनस 5 इंटू 2 अप टू 8 एंड 3। देखिए पहले आपकी जो एपी थी वो इंक्रीजिंग थी, यानी कि आप 3 के बाद आपका एक बड़ा टर्म आ रहा है 8, फिर उससे बड़ा टर्म आ रहा है 13, फिर लास्ट में आपके पास सबसे बड़ा टर्म है 253। बट जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, आपकी जो एपी होगी वो डिक्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज करने लगेगी। दैट्स वाई हमने जब D5 लिया था स्टार्टिंग का, तो उसको सेकेंड एपी में कन्वर्ट करते ही वो डी क्या हो गया आपका -5। ओके, तो यहां से आपके पास आ गया
253, 248 and 243 अप टू 8 and 3। अब देखिए यहां से आपके पास काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज अब आपको यहां से 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 820 आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से L लास्ट टर्म है आपके पास। चलिए इसके लिए सिंबल्स अलग यूज कर लेते हैं। आपका A आपके लिए यूज कर लेते हैं 253, D आपके पास कितना हो गया -5 एंड N आपके पास हो गया 20। N यहां पे 20 इस वजह से हुआ बिकॉज अब आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है यहां से, ठीक है। तो AN यानी कि A20 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास A प्लस N-1 इंटू D। मैं कैपिटल इस वजह से यूज कर रहा हूं ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। प्लस 20-1 इंटू -5। जब भी आप D नेगेटिव लें तो हमेशा याद रखिए कि आपको ब्रैकेट यूज करना है, अदरवाइज कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि आप उसे उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जबकि वो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बाय मिस्टेक कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप प्रिकॉशन के फॉर्म पे उसको ब्रैकेट में लिखिए हमेशा। तो ये आपके पास आ गया 253 प्लस 19 इंटू -5, ओके। देन तो ये आपके पास आ गया 253 माइनस 19 5 95 और नेगेटिव आ गया तो दैट्स अ नेगेटिव, ओके। दिस वन 13 minus 5 that is 8 and this one become 4, 14 minus 9 that is 5 and that is 1। तो आपके पास आ गया 158 आंसर, ठीक है। तो अब जो आपने अभी ये किया, ठीक है, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, जो जनरल फॉर्मूला आपके लिए इन फ्यूचर भी काम आएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा आपके पास। तो सपोज आपके पास जो एपी थी वो क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो ओरिजिनल एपी आपके पास, बट अब आप इसे एज ए लास्ट टर्म लिखिए। तो ये हो गया आपके पास L। नाउ आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया L, आप रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो आपने क्या किया था, लास्ट टर्म में से जैसे D यहां पे पॉजिटिव था तो आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया था, नेगेटिव ऑफ D, फिर L माइनस 2D और वो टर्म हो जाएगा आपके पास L माइनस n-1 इंटू D। तो ये हो जाएगा आपके पास nth टर्म, ठीक है। तो इस एपी के थ्रू यानी कि आप इस फॉर्मुलेशन के थ्रू भी अपना लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखिए L कितना है आपके पास 253 माइनस n-1 दैट इज 20 माइनस 1 और D आपके पास कितना है -5। तो 253 माइनस 19 इंटू -5 अगेन, ओके। तो आप क्या कर लेंगे, देखिए अब आपने ओरिजिनल एपी यूज किया, दैट्स व्हाई आप यहां पे प्लस का 5 लेंगे बिकॉज आप ओरिजिनल एपी पे टॉप कर रहे हैं। तो यह आ गया आपका 95 एंड अगेन आपका आंसर आ गया 158। आपने यहां पे +5 D इस वजह से यूज किया बिकॉज अब आप D को चेंज नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो आप या तो ये मेथड यूज कीजिए या फिर आप ये सेकंड मेथड यूज कीजिए, ओके। ओके, क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो that means आप स्टार्ट कहां पे कर रहे हैं, एनुअल इनकम रुपीज 15,000 पर मंथ, ओके। दैट मीन्स पर मंथ आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में कितनी है, रुपीज 5,000। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एनुअल से सैलरी कितनी है आपके पास, रुपीज 5,000 पर मंथ, ठीक है। यानी कि आपकी पर मंथ सैलरी फर्स्ट ईयर में कितनी है, रुपीज 5,000।
अब देखिए नेक्स्ट ईयर आपको 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो सेकंड आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹5,000 प्लस ₹200, दैट इज ₹5,5200। ऐसे ही आपकी थर्ड क्या हो जाएगी? 5200 प्लस इंक्रीमेंट, ये आपके पास होगी 5400। ओके, इस तरह से इंक्रीमेंट होते होते जो सुपर आपकी सैलरी है वो कहां तक पहुंच रही है? आपकी 7000 तक। तो दैट मीन्स आपके लिए क्या बन रहा है? एपी क्या बन रही है आपकी? 5000, 5200, 5400 अप टू 7000। ठीक है, अब आपको एन फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर में आपकी ये सैलरी कितनी हो जाए? 7000 हो जाए। तो यहां से आपके पास ए कितना आया देखिए, दैट इज 5000। डी आपके 5200 माइनस 5000, ये आपके पास आ गया 200। और वैसे भी हमें पता है बिकॉज 200 रुपीज का ईच ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स वाई आपकी जो डी होगी, आपकी जो डिफरेंस आएगा, जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका 200 ही होगा। और आपका जो लास्ट टर्म है वो आपका है 7000। ठीक है, कई बार ये ए एन, जो मैंने अभी इसको ए एन लिखा है, इसको एल से भी डिनोट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज के सिंबल हैं। एल जो सिंबल यूज होगा वो लास्ट टर्म के लिए होता है जनरली, जैसे हमने यहां पे किया हुआ था। ठीक है, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दिस वन इज 7000 इज इक्वल 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। तो ये आपके पास हो गया 7000 माइनस 5000 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200, दैट इज 2000, n minus 1 into 200, that is n minus 1 is equal 2000 over 200, that is 10 plus 1, that is n equal 11। यानी कि आफ्टर 11 ईयर्स उसकी जो ओरिजिनल सैलरी 5000 थी वो किस में इंक्रीज हो जाएगी? 7000 में, विद द इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक से सॉल्व थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम ये देखेंगे कि आप ये एपी के जो टर्म्स हैं उनके एन टर्म्स को क्या सम भी कर सकते हैं, क्या आप उनको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको एक एपी दे दी जाए और आप उसके फर्स्ट 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो वो किस तरह से किया जाएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।